नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में जिन दो शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, यानी नितिन फौजी और रोहित राठौर, इन दोनों ने पुलिस के सामने चौंका देने वाला खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें, नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। नितिन फौजी आर्मी में कार्यरत था, लेकिन वो छुट्टी लेकर आया रहता है, जिसके तहत वो एक अपराध को अंजाम देता है, जिसके बाद से ही वो फरार चलता है। दरअसल इस मामले में 3 और ऐसे नाम सामने आए हैं, जिससे पुलिस ने रविवार यानी 10 दिसंबर को बकायदा प्रोडक्शन वारंट के तहत जयपुर ले आकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि ये तीनों आरोपी भोंडसी जेल, हरियाणा के भोंडसी जेल में कैद थे, जहां पर उन पर कुछ ऐसे अपराध थे जिसके तहत वो वहां पर कैद थे। राजस्थान पुलिस पहुंचती है भोंडसी जेल में, जहां पर इन तीनों आरोपी यानी भवानी सिंह उर्फ रोनी, इसके साथ ही राहुल कौथल और इसके साथ संदीप, ये तीनों आरोपी को पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में लेकर जांच के लिए आती है। आपको बता दें कि ये तीनों ही, चाहे वो भवानी हो, चाहे राहुल हो, चाहे संदीप हो, ये तीनों शूटर नितिन फौजी के क्लोज कांटेक्ट में थे। यानी बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नितिन फौजी नवीन शेखावत या रोहित राठौर नहीं, बल्कि भवानी सिंह, राहुल कौथल और संदीप को दिया गया था। लेकिन इस वारदात को, ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम देते इसके पहले ही इन्होंने एक ऐसे अपराध को अंजाम दिया जिसके तहत वो भोंडसी जेल में पहुंच गए थे। दरअसल इसकी जिम्मेदारी, इस कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने दी थी, जिसके तहत उन्हें बताया गया था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करनी है। लेकिन वारदात को अंजाम देते इससे पहले ही भवानी सिंह के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो जेल पहुंच जाते हैं। आखिर भवानी सिंह कौन है और उनसे नितिन फौजी का क्या कांटेक्ट है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि भवानी सिंह, राहुल कौथल और संदीप, इसके साथ ही नितिन फौजी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांव के थे, लेकिन ये आपस में अच्छा कांटेक्ट रखते थे, इनकी दोस्ती अच्छी खासी थी। जो भवानी सिंह है वो वीरेंद्र चारण के करीबी बताया जाता है। वीरेंद्र चारण वही है जो गैंगस्टर रोहित गोदारा का राइट हैंडर बताया जाता है। यानी रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण और इसके साथ ही भवानी सिंह। भवानी सिंह के क्लोज कांटेक्ट में डायरेक्ट नितिन फौजी था, जिसके तहत वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। आगे आपको बताएंगे कि आखिर नितिन फौजी को कैसे हायर किया, कैसे शामिल किया गया प्लान बी के तहत। आपको बता दें कि नितिन फौजी जैसे ही छुट्टी लेकर अपने घर महेंद्रगढ़ के गांव में आया था, वो वहीं था। इसी दरमियान भवानी सिंह का अनुपम सोनी करके एक शख्स से विवाद हो जाता है गांव में, जिसके बाद इनका विवाद इस कदर बढ़ता है कि भवानी सिंह अपने सारे दोस्तों को, यानी नितिन को, राहुल को, संदीप को लेकर उस गांव खुडाड़ा गांव में पहुंचता है। खुडाड़ा गांव का रहने वाला अनुपम सोनी होता है, जिससे उसका पर्सनल विवाद चलते रहता है। उसी को ठिकाने लगाने के लिए भवानी सिंह अपने सभी दोस्तों को लेकर खुडाड़ा गांव पहुंचता है। अनुपम सोनी को ये अंदेशा था कि ये जो है भवानी सिंह, क्योंकि अपराधी का उसका नेचर था, जिसकी वजह से अनुपम सोनी जो रहता है वो पहले से पुलिस में मुखबिरी कर देता है, पुलिस को सूचना दे देता है कि यहाँ पर ये भवानी सिंह है जो, और राहुल कौथल और संदीप उसके दोस्त सब आने वाले हैं, हम धमका रहे हैं, हमारा विवाद चल रहा है, लेकिन ये हमें धमकी दी है कि हम आपके गाँव खुडाड़ा आ रहे हैं। जिसके बाद वो डर जाता है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देता है। जैसे ही भवानी सिंह खुडाड़ा गांव यानी अनुपम के गांव पहुंचते हैं, वहां देखते हैं तो पुलिस नजर आती है, जिसके बाद ये लोग भागने के लिए वहां से दौड़ पड़ते हैं और इसी में पुलिस वहां मौजूद होती है, पुलिस भी इनके पीछे लग जाती है। भागते भागते वहां से नितिन फौजी जो भागने में सफल हो जाता है, लेकिन ये 3 जो भवानी सिंह है, राहुल कौथल है और संदीप, पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें लेकर पुलिस हरियाणा के भोंडसी जेल में ले जाती है। हालांकि तभी से ये लोग अपराध को अंजाम देने के पहले से ही भोंडसी जेल में कैद थे, जिसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड हो जाता है। इसी बीच पता चलता है कि नितिन फौजी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि नितिन फौजी और भवानी सिंह में अच्छे रिलेशन थे। वहीं भवानी सिंह का वीरेंद्र चारण से अच्छा रिलेशन था, जिसके तहत नितिन फौजी को इस हत्याकांड प्लान बी के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि ये तीनों अपराधी अब जेल में थे और इनको किसी भी तरह से गोगामेड़ी की हत्या करवाना था। इसी के चलते प्लान बी रेडी किया जाता है। दरअसल प्लान ए के तहत रोहित गोदारा ने जो प्लान ए बनाया था, उसके तहत भवानी सिंह, संदीप और राहुल कौथल को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या करनी थी।
लेकिन वो हत्याकांड को अंजाम देते इसके पहले ही वो जेल में कैद हो जाते हैं। अब राहुल गोदारा का फोन आता है रविंद्र चारण को। रविंद्र चारण भवानी सिंह के संपर्क में आता है। भवानी सिंह बोलता है कि हम तो कैद है लेकिन नितिन फौजी बाहर है, उसने पुलिस पर गोलियां चलाई है, क्योंकि ये लोग जब भाग रहे थे इसी दरमियान ये पुलिस पर भी गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से नितिन फौजी का भी नाम FIR में आ जाता है। अब नितिन फौजी को तैयार किया जाता है प्लान बी के तहत। नितिन फौजी को बोला जाता है कि तुम्हें सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देना है। रोहित गोदारा ने रविंद्र चारण को बोला, रविंद्र चारण के थ्रू नितिन फौजी तक बात आती है और नितिन फौजी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में अपनी डिमांड रख देता है। जब रोहित गोदारा को पता चलता है कि नितिन फौजी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके लिए उसे कनाडा मतलब भारत से बाहर भागना है, क्योंकि उस पर FIR है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में उससे नौकरी भी छीनी जा सकती है, जिसके तहत वो अपना प्लान बी यानी विदेश में सेटल होना चाहता था। और नितिन फौजी को इस हत्याकांड में शामिल कर लिया जाता है कि हाँ, आपको भागने में हम मदद करेंगे, लेकिन आपको सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देना होगा। एक और उसके जो प्लान ए के तहत तीनों शूटर थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, वहीं दूसरी ओर नितिन फौजी फरार हो जाता है। अब नितिन फौजी को महेंद्रगढ़ से ले आया जाता है जयपुर। जयपुर में उससे मिलती है पूजा सैनी। पूजा सैनी उनके हस्बैंड के साथ अपने घर लेके जाती हैं, जहां पर हथियारों का जखीरा रखा रहता है, हथियार सप्लाई होता है, वहां पर कुरियर बॉय के थ्रू आता है हथियार। इसके बाद जो पूजा सैनी का हस्बैंड होता है और पूजा सैनी अपने गाड़ी में नितिन फौजी को बिठाकर हथियार बकायदा देकर इसके बाद वो जाते हैं रोहित राठौर के पास। अब उस गाड़ी में यानी पूजा सैनी के गाड़ी में पूजा सैनी होती है, उनका हस्बैंड होता है, इसके साथ ही रोहित राठौर भी शामिल हो जाता है और नितिन फौजी को भी उस गाड़ी में रखा जाता है, जिसके बाद इनको हथियार मुहैया करा दिया जाता है। और वहीं पर कुछ जगह जाकर जो पूजा सैनी के और पूजा सैनी के हस्बैंड हैं वो छोड़ देते हैं और उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल के कह देते हैं कि अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कराना और हत्या को पूरी तरह से अंजाम देना। आपको बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूजा सैनी ने बाकायदा रेकी की थी। इसके साथ साथ शूटरों को जितना भी वहाँ का चीज़ें बतानी थी, चाहे हथियार उपलब्ध कराना था, ये सारी चीज़ों में पूजा सैनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पूजा सैनी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उनके जो हस्बैंड है वो फरार चल रहे हैं। लेकिन सामने यही आ रहा है अभी तक के जांच में कि 3 शूटर जो थे उनको पुलिस ने पहले भोंसी जेल में कैद कर रखा था, जिसके तहत उन्हें अंजाम देना था सुखदेव सिंह गोगामेडी को। लेकिन वारदात को अंजाम देते इससे पहले ही वो भोंसी जेल में हो जाते हैं और भोंसी जेल में जब पता चलता है कि ये अपराध जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का है वो अपराध को अंजाम देने के लिए ये तीनों हायर किए गए थे, ना कि नितिन फौजी, रोहित राठौर और नवीन शेखावत। जिसके बाद पुलिस पहुंचती है, जयपुर पुलिस वहां पहुंचती है और उनसे प्रोडक्शन वारंट वहां पे जमा करवाती है, जिसके बाद तीनों अपराधियों को ले आती है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल की पूछताछ में यही खुलासा हुआ है कि तीनों प्लान ए के तहत उनको वारदात को अंजाम देना था, लेकिन वो असफल हो जाते हैं, वो पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसके बाद नितिन फौजी, रोहित राठौर और नवीन शेखावत को ये जिम्मेदारी दी जाती है।